हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7th कंप्यूटर की बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 5 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर 7th क्लास के भी नेक्स्ट चैप्टर्स बनाओ, तो वही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं 5th चैप्टर से। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको वो सभी चैप्टर्स देखने हो, 4 चैप्टर्स, या फिर आगे आने वाली वीडियोस को भी देखनी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो भी टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं वो उन सभी का काम क्या होता है, या उन सभी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी कि फॉर्मूलाज का यूज़ किस लिए किया जाता है? एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग। इट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। अब ये क्या करता है कि आपके जैसे ये देखिए, जैसे जनवरी और फरवरी वाले 2 सेल हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, अगर हम इन दोनों का जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। अब फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। अब एक फॉर्मूला क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है एक तरह का, जिसके अंदर क्या होता है, सेल एड्रेस। मान लीजिए जनवरी लिखा हुआ है, तो ये कौन से कॉलम में आ रहा है, ए कॉलम में और 4th रो में, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, A4। इसमें नंबर्स जो भी आते हैं, इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं जो भी प्लस माइनस वगैरह, और पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, वो सभी यूज होते हैं। यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजिंग फंक्शंस। अब आप इन सभी फंक्शंस या फॉर्मूलाज के थ्रू किसी भी टाइप की, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन है यानी कि प्लस माइनस करना है, या फिर किसी भी तरह की डिफिकल्ट कैलकुलेशन को भी करना है, तो वो सभी क्या आप फॉर्मूलाज के थ्रू या फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। सो फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स। अब फॉर्मूला जो है वो किससे स्टार्ट होता है, एक इक्वल टू वाले साइन से। ये देखिए यहाँ पर इस फिगर 5.1 में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इक्वल टू, यानी कि एक फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट है यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज। अब बेसिक फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं वो बताया जा रहा है। सो बेसिक फॉर्मूलाज इन्वॉल्व ओनली वन ऑपरेटर इन ए फॉर्मूला। अब बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनके अंदर एक ही ऑपरेटर एक टाइम में यूज किया जाता है, चाहे वो प्लस है या फिर माइनस है या मल्टीप्लाई, एक ही चीज यूज करेंगे हम। Let us calculate the sum of the numbers in B4, B5, B9 and B4, B5 to B9 and display the result in B11. Follow the steps. अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करके देखनी है, तो हम कैसे करेंगे। हम मान लीजिए सम करना चाहते हैं किन किन नंबर्स का, जैसे डायग्राम दिया हुआ फिगर 5.1, तो इसमें B4, B5 से लेकर B9 तक का कैलकुलेशन करना है, और रिजल्ट किस में जाते हैं हम, B11 में। तो B11 में हम रिजल्ट चाहते हैं, तो उनके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकली ये चीज कर कर दिखाऊंगा। सो पहला पॉइंट है, क्लिक ऑन सेल B11 वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल। अब B11 वाले सेल पे क्लिक कीजिए जिसपे कि आप टोटल देखना चाहते हैं, और वहां पर क्या टाइप कीजिए, इक्वल टू का साइन। तो मैं पहले एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सेल की एक फाइल बनाई हुई है, और इसमें क्या है, बेसिक थिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कि ये इंसेंटिव परसेंटेज, चैरिटी अमाउंट, मंथ, सेल एक्सपेंसेस, इंसेंटिव अमाउंट, एक्चुअल एक्सप्रेशंस जनवरी, फरवरी, मार्च से जून तक, और इनकी सेल्स, जो मतलब कि एज इट इज डायग्राम में दिया हुआ है, सारा का सारा मैंने इधर आपके लिए यहाँ पर इस एक्सेल शीट में लिख दिया है, ताकि आपको ढूंढने में या देखने में दिक्कत ना हो, या फिर समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमें क्या कहा था कि B11 वाले सेल पे क्लिक कीजिए जहां पर आप अपना टोटल चाहते हैं, और वहां पर इक्वल टू का साइन लिखिए। तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं हमें, क्लिक ऑन सेल B4, इट्स एड्रेस विल अपीयर इन द सेल B11। तो अब क्या कीजिए, आप B4 सेल पे क्लिक कर लीजिए, तो जो सेल एड्रेस है वो B11 में आ जाएगा, और उसके बाद टाइप प्लस साइन आफ्टर दैट। और जब ये B4 वाला सेल एड्रेस वहां पर आ जाए तो प्लस का साइन लिख दीजिए वहां पर। तो ये यहाँ पर मैंने
B4 जनवरी वाला है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर B4 अपने आप लिखा हुआ आ गया और ये 1000 वाला हाईलाइट हो गया। और उसके बाद इन्होंने कहा था प्लस वाला साइन लगाइए, तो मैंने कीबोर्ड से प्लस वाला साइन ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है फर्दर रिपीट द स्टेप्स टिल B9 और टाइप इक्वल टू B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 इन B11 कि या तो आप इसी तरह सारे स्टेप करते रहिए B9 तक, यानी कि B9 वाले कॉलम तक, या फिर इस तरह से लिख लीजिए इक्वल टू के बाद B4 प्लस B5 प्लस B6 B7 B8 B9, और ये सब लिखना किस में है, B11 वाले सेल में लिखना है। तो हम ये सभी स्टेप फॉलो कर लेते हैं। जैसे हमने B4 के बाद प्लस लगाया, उसके बाद मैंने B5 पे क्लिक किया, फिर से प्लस का सिंबल लगाया, फिर B6 पे क्लिक किया, फिर प्लस का सिंबल, फिर B7 पे क्लिक किया, फिर प्लस का सिंबल, फिर B8 पे क्लिक किया, फिर प्लस का सिंबल, और फिर B9 पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रेस द एंटर की, सेल B11 विल डिस्प्ले द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम B4 टू B9। तो अब क्या कहता है कि अगर आपने सारी वैल्यूज एंटर कर ली हैं तो उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए और जो भी वैल्यूज हैं सेल के अंदर जो B11 वाले हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगी। B4 से B9 तक का टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने वैल्यूज सारी एंटर कर दी। अब एंटर की प्रेस कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए एंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पर टोटल आ गया 24900। तो इस तरह से हमारा जो अमाउंट है वो हमारे सामने आ गया। तो ये तो होगी बेसिक फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट है यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूलाज, यानी कि कंपाउंड फॉर्मूलाज के थ्रू किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। सो कंपाउंड फॉर्मूलाज आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर। कंपाउंड फॉर्मूला का यूज कब किया जाता है, जब आपको एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करने हो, यानी कि या तो आप प्लस और माइनस एक साथ यूज करना चाहते हैं ऑपरेटर, या फिर ये देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हुआ है P इंटू आर इंटू टी टोटल डिवाइड बाय 100, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज किए हैं इन्होंने। तो जब हमें एक साथ ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तब हम क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। सो लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू ये कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कंपाउंड फॉर्मूला की। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लिक ऑन द सेल B8 एंड टाइप इक्वल टू। तो यहाँ पर 5.2 फिगर में देखिए इन्होंने एक अलग टेबल बनाई है, अलग एक्सेल शीट बनाई है, स्प्रेडशीट। तो मैंने भी एक शीट बना रखी है, तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 5.2 नाम से मैंने सेव कर रखी है। तो जो पिक्चर में दिखा रखी थी हमें, मैंने वही वाले ओपन किए है। देखिए प्रिंसिपल रेट, टाइम इन ईयर और सिंपल इंटरेस्ट, और इन्होंने वैल्यू ऐड की हुई है 4500, उसके अलावा 5 और 3। तो मैंने भी ये सारी वैल्यूज जो है मैंने अपनी एक्सेल शीट में एंटर कर रखी हैं। ये देखिए प्रिंसिपल रेट, टाइम इन ईयर और सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तीन चीज़ें ऐड कर रखी हैं मैंने। तो ये देख लीजिए ताकि आपको ना दिक्कत नहीं होगी ये सभी देखने में, फिर बाद में समझने में। तो पहले का कहता है कि क्लिक ऑन सेल B8 एंड टाइप इक्वल टू। तो B8 वाले सेल पे क्लिक कीजिए और इक्वल टू प्रेस कीजिए। तो ये रहा B8 और यहाँ पर मैंने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कहता है क्लिक ऑन सेल B5, द सेल एड्रेस B5 अपीयर्स इन द सेल B8। अब B5 वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो जो B8 वाला सेल है उसके अंदर B5 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने B5 वाले पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर B5 लिखा हुआ अपने आप आ गया। ध्यान रखिए पहले आपको इक्वल टू लिखना होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। टाइप मल्टीप्लाई साइन एंड क्लिक ऑन द सेल B6। तो मैंने मल्टीप्लाई वाला साइन, फिर वापस से मैं शीट में जाता हूँ, मल्टीप्लाई वाला साइन लगाया, फिर B6 वाले पे क्लिक किया, फिर मल्टीप्लाई वाला साइन लगाया और फिर B7 पे क्लिक किया, और फिर मैंने डिवाइड का साइन लगा कर और 100 लिख दिया यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ बताई हुई है कि इसके बाद टाइप मल्टीप्लाई साइन इन B8 एंड क्लिक ऑन द सेल B7, यानी कि इन तीनों को लिख लीजिए मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ, और उसके बाद जो डिवाइड वाला साइन होता है वो लगा दीजिए, और उसके बाद क्या लिखना है आपको 100, वो भी B8 सेल में। तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है B5 मल्टीप्लाई B6 मल्टीप्लाई B7 डिवाइड बाय 100, और उससे बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, द सेल B8 डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो जो B8 वाला सेल है उसमें आपको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ मिल जाएगा जब आप एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एंटर की प्रेस की
तो ये देखिए 675 जो है इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100 किया तो ये 675 हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अब नेक्स्ट क्या है, नोट दैट द रिजल्ट अपीयर्स इन द सेल बट द एक्चुअल फॉर्मूला अपीयर्स ऑन द फॉर्मूला बार। अब यहाँ पर एक आपको डिफरेंट चीज बताइए कि आपको रिजल्ट तो है वो उसी सेल में दिखेगा जिसपे आपने क्लिक कर रखा था, बट जो फॉर्मूला है वो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया है इस सेल पे, तो इस सेल में इसका क्या है आंसर दिया हुआ है या कैलकुलेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट ये रहा फॉर्मूला बार, इसमें ये क्या है फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो ध्यान रखिएगा अगर कैलकुलेशन हो जाती है आपकी तो उसके बाद जो भी फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला बार में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, एक मिनट, स्टार्टिंग में एक चीज रह गई है, ये देखिए क्विक व्यू में एक स्टार्टिंग में दिया हुआ है टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव सेल। अगर आपको ऊपर वाले सेल से फॉर्मूले को कॉपी करना है प्रेस कंट्रोल एंड एपोस्ट्रोफे मार्क, यानी कि अगर आपको ऊपर वाले सेल से कॉपी करना है फॉर्मूला और किसी और सेल में लगाना है तो कंट्रोल और एपोस्ट्रोफे ये दोनों एक साथ यूज कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है मैंने कंट्रोल और एपोस्ट्रोफे एक साथ दबा दिया तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ से कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम इसका जो फॉर्मूला है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूलाज, यानी कि टेक्स्ट वाले फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अभी हमने नंबर वाले फॉर्मूला पढ़े हैं, यानी कि नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब टेक्स्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि किसी वर्ड को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो आप जो एडिशन यानी कि प्लस जो होता है जोड़ होता है वो कर सकते हैं कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ। Except for addition, other operators like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed. और अगर आप टेक्स्ट के लिए कोई और चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट में से टेक्स्ट को घटाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल है। यू कैन यूज द सिंबल एंड फॉर एडिशन। और अगर आप टेक्स्ट का एडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंड वाला सिंबल यूज करना होगा। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और उसके लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करने हैं। Enter two string data type values in cell A1 and B1. Say KIPS in A1 and India in B1. तो ये कह रहे हैं कि दो वैल्यूज लिख लीजिए A1 और B1 में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज ऑलरेडी लिख रखी हैं। A1 में मैंने KIPS लिखा हुआ है और B1 में इंडिया लिख रखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है, एंटर द फॉर्मूला इक्वल टू A1 एंड B1 इन सेल C1 एंड प्रेस एंटर। तो ये कह रहा है कि सेल C1 है जो आपका, उसमें आप फॉर्मूला एंटर कीजिए इक्वल टू A1 एंड B1, और ये लिखते ही आप एंटर की प्रेस कीजिए। तो ये देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कहता है, इट विल डिस्प्ले किप्स इंडिया इन सेल C1। तो ये सेल C1 में क्या किप्स और इंडिया एक साथ लिखा हुआ दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर किप्स इंडिया एक साथ लिखा हुआ आ गया। और अब हमें नोट दे रहा है नीचे, वो क्या है, एडिशन ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप डेटा मीन्स प्लेसिंग वन वैल्यू आफ्टर अनदर, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है कि आप क्या है दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर किप्स लिखा हुआ था और इंडिया लिखा हुआ था, उन दोनों को एक के बाद एक लिखना ही इसका एडिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडिशन कर सकते हैं हम, यानी कि हमने ए में किप्स लिखा और बी में इंडिया लिखा, तो किप्स और इंडिया एक साथ लिखा हुआ आ गया जब हमने इसका एडिशन किया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज नोन एज सेल रेफरेंस। अब जो फॉर्मूला के अंदर, यानी ये देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर जो सेल एड्रेस होगा, यानी कि C4 से लेकर C9 दिया हुआ है, तो वो क्या है, इसका सेल रेफरेंस है। विद रेफरेंसेस यू कैन यूज द डेटा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट।
अब रेफरेंसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग जगह का डेटा होता है, जैसे मान लीजिए B4 से लेकर B9 तक और C4 से लेकर C9 तक का डेटा है, वो आप किसी और सेल में भी लिख सकते हैं, कहीं भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब क्या है, सेल रेफरेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला क्या है, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या बता रहा है, व्हेन यू क्रिएट ए फॉर्मूला रेफरेंस टू ए सेल और रेंजेस आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। अब जब भी आप एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो सेल की रेफरेंस है, ये जितनी भी रेंज है, वो उस सेल से मैच करनी चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन से रिलेट करनी चाहिए। अब किस तरह से रिलेट करनी चाहिए देख लीजिए। अब जैसे C वाला कॉलम कर रहा है तो C4 से लेकर C9 वाला कर रहा है, वो उसकी कैलकुलेशन किस में कर रहा है, C11 के अंदर कर रहा है ना, तो मतलब कॉलम तो उसका C ही चल रहा है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम मानते हैं कि सेल्स, एक्सपेंसिव, इंसेंटिव अमाउंट, इन सभी का एडिशन करना है, तो एक्चुअल एक्सपेंस में हम एडिशन करते हैं, तो क्या है, हम 4th रो का एडिशन कर रहे हैं ना पूरी का। तो इस तरह से मतलब या तो एक रो में रहिए या एक कॉलम में रहिए, इस तरह से रिलेटिव रेफरेंस को काम किया जाता है। When you copy or move the formula to other cells, the references cell automatically gets changed। और ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए अभी आपने C4 से C9 वाला है फॉर्मूला, और अगर आप इसको कॉपी करके इसमें D वाले में ले आएंगे, तो वो सेल के जो रेफरेंस है, यानी कि C4 से C9 लिखा हुआ है, तो ये भी D4 से D9 हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल, इफ द फॉर्मूला इन A3 इज A1 प्लस A2 एंड व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंजेस द रेफरेंस टू मैच द लोकेशन ऑफ सेल्स, i.e. B1 प्लस B2। अब ये कह रहा है कि अगर आपने A3 में, जैसे हमने अभी ऊपर वाले में किया था, ये देखिए जैसे C वाले में किया था, तो A1 और B1 का फॉर्मूला कॉपी किया, यानी कि फर्स्ट रो में ही चले हम। तो इसी तरह अगर हम A3 वाले कॉलम में कॉपी कर रहे हैं A1 और A2 का फॉर्मूला, और वो कर किस में रहे हैं, B वाले कॉलम में, तो ऑटोमेटिकली वो A1 A2 की जगह B1 B2 हो जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये किस तरह चेंज होता है, सेलेक्ट द सेल B11 इन विच फॉर्मूला सम B4 रेशो B9 इज रिटन, क्लिक ऑन द कॉपी बटन। तो अब ये क्या कह रहा है कि आपने जो पिछला फॉर्मूला किया था एडिशन वाला, उसमें वहां पर फॉर्मूला लिखा होगा, ये देखिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। तो ये कह रहा है कि इस फॉर्मूला को क्या है, कॉपी कर लीजिए। तो मैंने इसे कंट्रोल और C के थ्रू कॉपी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट C11, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। अब C11 को सेलेक्ट कीजिए और वहां पर ये पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने C11 पे क्लिक किया और कंट्रोल और V ऑप्शन के थ्रू इसे पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर डेटा मिसिंग आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम। सॉरी, हमने डेटा एंटर नहीं किया यहाँ पर सेल्स के अलावा, तो हम पहले डेटा एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। 200, 100, 300, ओके, 200, 100, 300। ये देखिए जैसे जैसे मैं डेटा देख रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला तो काम कर रहा है। उसके बाद 250, 175 और 275, 250, 175 और 275। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जो है कॉपी हुआ था, हमने पहले कर लिया था। अब जैसे ही वैल्यूज एंटर की तो ये जो इसका एडिशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लग गया, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली काम करने लग गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नोट दैट C11 हैज द सेल रेफरेंस फ्रॉम C4 टू C9 इंस्टेड ऑफ B4 टू B9। अब यहाँ पर C11 वाले कॉलम या सेल पे क्लिक करके आप चेक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में C4 से C9 का दिखेगा वैल्यूज। तो जैसे मैंने ये देखिए पहले B11 पे क्लिक किया तो B4, B5, B6, B7, B8, B9 लिखा हुआ है। अब C वाले पे क्लिक किया तो C4 से C9 तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। हमने तो क्या किया था, इसी फॉर्मूला को कॉपी किया था, बट इसमें पेस्ट किया तो वो जो सेल रेफरेंस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं, यानी कि इसका कॉलम चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस किस तरह से काम करता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला टू अनदर सेल। अब मान लीजिए जैसे हमने अभी इस फॉर्मूला कॉपी किया, हमने किया तो B4 से B9 तक का था, पर वो चेंज हो गया C4 से C9 तक का। अब हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला चेंज ना हो, यानी कि B4 से B9 ही पड़ा रहे, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना होगा। टू मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ ए फॉर्मूला ऐड $साइन बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर। और अगर आप ये जो एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना चाहते हैं
तो जो भी रो और कॉलम वाला नंबर है, जैसे A1 था तो A के आगे भी डॉलर लगा दिया और 1 के आगे भी डॉलर लगा दिया। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, उसका सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर ये इक्वल टू A1 $A$1 प्लस $A$2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव एट 10% ऑन मंथली सेल्स, यानी कि 10% मंथली सेल को मानकर हम अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या है, टाइप 10% इन सेल D1। तो जो D1 वाला सेल है, यानी कि ये जो D कॉलम और 1 रो के अंदर जो सेल है उसमें 10% आपको लिखना है। तो हम उसमें लिख लेते हैं D1 के अंदर 10%। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लिक ऑन सेल D4। अब सेल D4 पे क्लिक कीजिए और उसके बाद टाइप करना आपको इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई $D$1 एंड प्रेस द एंटर की। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, B4 वाले कॉलम पे क्लिक कर लिया आपने, यानी कि B4 की वैल्यू एंटर कर ली, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर $D$1 यानी कि आपने जो 10% एंटर किया है। तो 10% तो हमेशा सेम रहेगा जिस भी सेल में आप ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये टाइप कर लेते हैं D4 के अंदर इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई $D$1। ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब कह रहा है एंटर की प्रेस कीजिए, तो एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ गया। 100 कैसे आया, आप देखिए 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है 100, तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ गया। और देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा होगा फॉर्मूला बार के अंदर इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई $D$1, यानी कि आपका जो ये D1 वाली वैल्यू है ये परमानेंट फिक्स हो गई है इस फॉर्मूले के अंदर। अब आप नीचे वाले फॉर्मूले, अब आप नेक्स्ट ही पढ़ देते हैं फिर बताते हैं आपको। द सेल D4 डिस्प्लेज द वैल्यू 100। अब 100 वैल्यू लिखी हुई आएगी। द फर्स्ट सेल एड्रेस हैज नो डॉलर साइन। तो जो फर्स्ट सेल एड्रेस है उसमें कोई डॉलर का साइन नहीं है, यानी कि ये जो B4 आपने लिखा है इसमें तो कोई डॉलर का साइन नहीं है। सो इट इज रिलेटिव रेफरेंस एंड द सेकंड सेल एड्रेस इज फुली एब्सोल्यूट। तो ये जो पहले वाला जो B4 है वो रिलेटिव रेफरेंस है और जो सेकंड है $D$1 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ठीक है, सो देयरफॉर व्हेन द सेल इज कॉपीड, तो मतलब अब जब भी आपका सेल कॉपी किया जाएगा द फर्स्ट वन विल चेंज द रेफरेंस इन द न्यू लोकेशन। तो पहले वाला जो B4 है यानी कि आप C वाले कॉलम में जाएंगे तो C4 हो जाएगा, बट सेकंड विल रिमेन द सेम आई $D$1। लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमेशा सेम रहेगी। नाउ कॉपी द फॉर्मूला व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ कॉपी पॉइंटर सिंबल, ड्रैग द सिलेक्टेड फॉर्मूला टू रेस्ट ऑफ द सेल। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज पे कॉपी करते जाइए ये चीजें। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे 100 है तो नीचे की तरफ ये प्लस वाला सिंबल। अब ध्यान रखिए फॉर्मूला को कॉपी करना होता है तो एक तो ये एरो वाला सिंबल आता है ये जो, बट एक राइट कॉर्नर में इस तरह से लेकर जाते हैं बिल्कुल कॉर्नर में तो ये प्लस का सिंबल आ जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं तो इसे क्लिक करके रखिए और नीचे ड्रैग करते जाइए जहां तक आप फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ तक ले आया तो ये फॉर्मूला जो है कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कहाँ आया। ये 100 वाले पे क्लिक किए तो फॉर्मूला बार में देखिए B4 मल्टीप्लाई $D$1। अब इस पे क्लिक किया तो B5 मल्टीप्लाई $D$1। तो हमारी जो सेकंड वैल्यू है $D$1 वो तो हमेशा 10% रह रही है, मतलब सेम रह रही है। बट जो पहले वाला है B4 की जगह B5 हुआ, फिर B6 हुआ, फिर B7, फिर B8, फिर B9। इस तरह से क्या है हमारा जो सेल रेफरेंस है पहले वाला चेंज होता है, मतलब जिसके आगे डॉलर का सिंबल लगा होगा वो वैल्यू रिमेन रहेगी, सेम रहेगी। बट सॉरी, जिसके आगे डॉलर का सिंबल लगा होगा वो वैल्यू सेम रहेगी और जिसके आगे नहीं होगा वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर एक क्विक क्यू दिया हुआ है टू गेट द टोटल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, यानी कि नज़दीक के जो सेल्स होते हैं उनका अगर आपने टोटल को करना हो तो अल्ट और इक्वल टू इन दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए आपका जो ऑटोसम बटन है उसकी जगह। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक बार ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं अल्ट और इक्वल टू इन दोनों को इकट्ठा दबाऊंगा तो ये देखिए फॉर्मूला अपने आप आ गया इक्वल टू सम B4 से B10 तक। तो ये फॉर्मूला अपने आप इसने लिख दिया। अब मैंने एंटर की प्रेस की तो देखिए ये फॉर्मूला जो है अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप जो है सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली सेल्स का, नज़दीक सेल्स का। अब थर्ड और लास्ट रेफरेंस है हमारा रेफरेंसेस का मिक्स्ड रेफरेंस। तो मिक्स्ड रेफरेंस के अंदर क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ
रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट दोनों ही रेफरेंस यूज होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस आइदर रो और कॉलम हैज टू रिमेन फिक्स्ड। अब इस तरह का जो रेफरेंस होता है यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस होता है, उसके अंदर या तो आप रो को एक फिक्स रखिए या फिर कॉलम को फिक्स रखिए, यानी कि एक चीज को फिक्स रहना पड़ता है। जैसे पहले वाले में क्या है, $A1 प्लस $A2। तो अब डिफरेंस क्या आया, पहले वाले में हमारा जो कॉलम है ए वाला वो फिक्स रहा है, और दूसरे वाले में क्या रहा है, सेकंड रो फिक्स रही है, कॉलम चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले वाले में $A2 होगा, $A3, $A4, सेकंड वाले में $A2 है तो B$2, C$2, D$2, इस तरह से वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअल मंथली एक्सपेंस। तो अब एक्चुअल एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, तो अब वो करके देखते हैं। तो हमें स्टेप में क्या कह रहा है, टाइप 50 इन सेल D2। तो ये जो D2 वाला सेल है इसमें 50 लिख दीजिए और फिर E4 वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो हम D2 वाले सेल में 50 लिख देते हैं और फिर E4 वाले सेल पे क्लिक कर दिया हमने। अब नेक्स्ट कह रहा है टाइप इक्वल टू $C4 माइनस D$2। अब ये देखिए वैल्यूज कौन सी है, C4 वाला सेल देखिए तो C वाली रो ये रही और चौथा सेल ये रहा, 200 है, और उसमें से हम घटा क्या रहे हैं, D$2, यानी कि D जो रो है उसमें सेकंड वाला जो D कॉलम में सेकंड रो जिसकी 50 वैल्यू है। तो हम किस में से 200 में से 50 घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं $C4 माइनस D$2। ठीक है, तो इक्वल टू $C4 माइनस D$2। अब इक्वल टू प्रेस किया तो 150 आ गया। देखिए 200 में से 50 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 150 ही आएगा। तो अब इस तरह से आप एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स के लिए। So you can calculate the actual expense for other cells by dragging the mouse pointer to rest of the cells when pointer changes to a copy pointer symbol। तो अगर आप यही फॉर्मूला बाकी नीचे वाले सेल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो प्लस वाला सिंबल मैंने आपको इंसेंटिव अमाउंट में बताया था वही आपको करना है। देखिए ये देखिए ये प्लस वाले सिंबल में बदल गया। अब इसको क्लिक करके रखा और नीचे की तरफ खींचता गया मैं, तो ये देखिए सारा फॉर्मूला जो है बाकी सारे सेल्स के लिए कॉपी हो गया। तो देखिए चेंज कहाँ आया, पहले $C4 माइनस D$2 था, अब इसमें क्या है $C5 माइनस D$2, $C6 माइनस D$2, $C7 माइनस D$2। मतलब ये वैल्यू तो क्या है फिक्स हो गई, बट जो हमारे रोज हैं वो चेंज होती गई उसके अकॉर्डिंगली। जैसे $C7, $C8, $C9, तो जो सेल्स हैं वो शिफ्ट होते गए आगे की तरफ, बट सेकंड वैल्यू जो है वो सेम रही। तो इस तरह से हम जो है इसका इंसेंटिव अमाउंट और एक्चुअल एक्सपेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है मिक्स्ड रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाफ चैप्टर हुआ है अभी हमारा, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाकी वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।